तो स्वागत है आप सबका फिर से। हम पर्दे के पीछे हैं लेकिन आपका प्रिय क्यूब अभी भी आपके सामने है, पर्दे के सामने है। ठीक है, तो क्यूब के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करना सिखाएं। पहले क्यूब को जान लीजिए। पहली बात जो क्यूब के बारे में जानने की है वो ये है कि इसके 6 फेस होते हैं, 6 मुंह होते हैं और हर एक फेस का एक पर्टिकुलर कलर होता है, रंग होता है। और वो रंग कौन सा होता है ये बात निर्भर करती है उसके सेंटर पीस के ऊपर। तो आप देखेंगे सेंटर में जो पीस होता है वो है फिलहाल इस केस में लाल। तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा लाल हो जाना चाहिए, उसी प्रकार से सफ़ेद हो जाना चाहिए, ये नारंगी हो जाना चाहिए, ये पीला पीला हो जाना चाहिए, उसी प्रकार से ये नीला नीला हो जाना चाहिए और ये लाल लाल तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात जो सेंटर पीस के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो है कुछ ये। मान लीजिए आपके सामने भी सेंटर पीस है लाल, आपने इसका दायां दायां घुमाया, ठीक है, अच्छा है घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपने इसका बायां बायां घुमाया, अच्छा है घुमाते जा रहे हैं। आपने इसके ऊपर वाला घुमाया, अच्छा है सब अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं है। फिर नीचे वाला घुमाया, ठीक है, चाहे तो आप पीछे वाला घुमा दीजिए। गौर फरमाने वाली बात यह है कि आपने इसके दायां वाला, बायां वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, आगे वाला भी देख लीजिए, आगे वाला पीछे वाला सब तरह घुमा दिया है। इसके आसपास का ऑलमोस्ट हर सेंटर पीस घूम चुका है, हर सेंटर पीस घूम भी चुका है और हर पीस घूम चुका है, कहने का मतलब ये है। लेकिन इसकी दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसके आसपास की आपने दुनिया हिला दी है लेकिन ये वहीं का वहीं है बरकरार। इसे कहने का मतलब ये है कि आप इसके राइट में देखिए, इसके राइट में हरा है, आप फिर से कुछ भी घुमा दीजिए, ऊपर ऊपर घुमा दीजिए, सामने सामने घुमा दीजिए, नीचे नीचे घुमा दीजिए, बाएं बाएं घुमा दीजिए, ये हरा अभी भी रहेगा यहाँ पर बरकरार। इसे कहने का मतलब है सेंटर पीस ना तो खुद घूमता है, ठीक है, मतलब घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं होता। यहाँ हमारे सामने है तो कुछ भी कर लीजिए आप, ये हमारे सामने ही रहेगा। और ना ये खुद घूमता है ना इसके अगल बगल ऊपर नीचे वाले घूमते हैं। इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सेंटर पीसेस। ठीक है, सेंटर पीस का जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमेशा रहता है बरकरार। अच्छा, उसके अलावा अगली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आप क्यूब को किसी भी नज़र से देखिए, इस नज़र से देखिए मान लीजिए, या फिर इस नज़र से देख लीजिए। ये जो सबसे नीचे वाली जो चीज़ होती है, क्या 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 कहते हैं, क्या कहते हैं भैया जी? हाँ, लेयर। हाँ, तो सबसे नीचे जो होता है इसे लेयर कहा जाता है, और चूंकि ये सबसे नीचे है इसलिए इसे बॉटम लेयर कहा जाता है। उसी प्रकार से जो बीच वाला होता है जो दोनों के बीच में फंसा रहता है उसे मिड लेयर कहते हैं। उसी प्रकार सबसे ऊपर चले जाइए तो सबसे ऊपर आपको नज़र आता है कौन सा? टॉप लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर टॉप लेयर। तो आपने सेंटर के बारे में जाना, लेयर के बारे में जाना। अब क्या है कि मान लीजिए ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, जो दो फेसेस मिलते हैं तो जहाँ वो मिल रहे होते हैं उसे एज कहा जाता है। तो ये है एक एज, उसी प्रकार से ये भी है एक एज, उसी प्रकार से ये भी है एक एज। ठीक है, और जहाँ 3 एज मिल रहे होते हैं, मान लीजिए यहाँ 3 एज भी मिल रहे हैं, 1 2 3, समझे? उसी प्रकार से 3 फेसेस भी मिल रहे हैं। तो जहाँ 3 एज मिल रहे होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए 3 फेसेस मिल रहे होते हैं, उस जगह को कहा जाता है कॉर्नर। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन चूंकि क्यूब की टर्मिनोलॉजी है इसलिए बताना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया इसको बताकर। तो अब हर एक लेयर का नाम हो चुका है। ये बॉटम लेयर हो चुकी है, ये बीच वाली मिडिल लेयर हो चुकी है, सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा हर एक पीस का भी नाम हो चुका है। ये सेंटर पीस कहलाता है, ये एज पीस कहलाता है क्योंकि ये एज के ऊपर है, समझे? ये सेंटर पीस है, ये एज पीस है। ठीक है, इस प्रकार से ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये भी एज पीस है। अच्छा, इसके अलावा ये जो कोने पर होते हैं, ठीक है, इन्हें कॉर्नर पीस कहा जाता है। ये कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है। अच्छा, तो इसके अलावा आप देखिए कि हर एक फेस का भी नाम होता है। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं तो सामने वाला जो फेस है इसे ये फ्रंट फेस है, तो फ्रंट है इसलिए हम इसको शॉर्ट में एफ कहते हैं। ठीक है, ये फ्रंट फेस है सामने वाला। ठीक है, ये सामने वाला फ्रंट फेस है। इसी प्रकार से जो दाहिने में है इसे राइट फेस कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बाएं में है उसे लेफ़्ट फेस कहा जाता है। जो ऊपर है
उसे अप वाला फेस कहते हैं और शॉर्ट में उसे यू कहा जाता है। नीचे वाला है उसे डी कहा जाता है, डी फॉर डाउन। ठीक है, पीछे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। तो दोबारा से बता देते हैं, ये आपका राइट हो गया है, ये आपका लेफ़्ट हो गया है, ये सामने वाला एफ़ हो गया है, ऊपर वाला यू हो गया है, नीचे वाला डी हो गया है। राइट मतलब आर हो गया है, लेफ़्ट मतलब एल हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मूव्स के बारे में। तो घड़ी की घूमने की दिशा के बारे में आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि वो क्लॉकवाइज कैसे घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमती है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है आप सामने वाले फेस को पकड़िए, अगर इसको हमने एक बार घड़ी की दिशा में घुमा दिया, ऐसे घड़ी ऐसे ही तो घूमती है। ठीक है, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमा दिया हम, तो ये कहलाता है एफ़, मतलब फ्रंट को एक बार घड़ी की दिशा में घुमा दिए तो ये कहलाता है एफ़। अब हम इसको घड़ी की दिशा के उल्टा घुमा दिए, ये देखिए ऐसे घड़ी घूमती है, उसके उल्टा हम इसको घुमा रहे हैं जैसे घड़ी घूमती है, तो इसे कहते हैं एफ़ इन्वर्ट। एफ़ इन्वर्ट का मतलब है एफ़ डैश शॉर्ट के अंदर। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं, ये हो गया आपका एफ़, एक बार ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा एफ़, इसके उल्टा कीजिए तो ये हो जाएगा एफ़ डैश। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे राइट में जा रहे हैं तो राइट में आपको ऐसे घड़ी नज़र आएगी, तो जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, ये हम आर से घुमा दे रहे हैं, इसके उल्टा ले आइए तो ये हो जाएगा आर डैश, आर इनवर्ट। क्या समझे? इसी प्रकार से आप ऐसे ले जाइए तो जिस प्रकार से ये आर हो जा रहा था ये एल इन्वर्ट हो जाता है, एल इन्वर्ट, एल इन्वर्ट। और इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इधर से जाके देखिए, कल्पना कीजिए कि आप इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घुमा दीजिए इसको। बड़ी आसान सी चीज़ है, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो हो जाएगा एल। जैसे ऐसा ही एल होता है वैसा ही आर होता है, जैसा ये आर इन्वर्ट होता है वैसा ये एल इन्वर्ट होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे जाइए, ये सामने वाला फेस है, इसको भूलिएगा नहीं, सामने वाले फेस पे हमारा फेवरेट कलर है नीला, उसके एकदम नीचे आ जाइए। तो नीचे अगर आप इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ये आपने घुमाया, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब ये हो गया है डी। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया है डी। इसको उल्टा घुमा दीजिए, ये उल्टा घुमा दिया है, घड़ी ऐसे तो नहीं घूमती है, घड़ी की उल्टी दिशा में से घुमाया जा रहा है, मतलब कि ये हो गया है डी इनवर्ट, या फिर शॉर्ट में अगर कहें तो डी प्राइम। ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं, आर, आर डैश, एल, एल डैश। ठीक है, एफ, एफ डैश, यू, यू डैश, उसी प्रकार से डी और डी डैश। ठीक है, तो इतने मूव्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये मूव्स पता हैं तो आप काफ़ी आसानी से इनके जो एल्गोरिदम्स होते हैं इनको आप समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी कुछ ही देर में। तो पहले आप ये देखिए कि देखिए हर एक जो एल्गोरिदम है उसके अंदर आर इन्वर्ट, आर डैश, आर प्राइम का मतलब है आर इन्वर्ट, डी प्राइम का मतलब है डी इन्वर्ट। तो आर इन्वर्ट, डाउन इन्वर्ट, राइट डाउन, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, राइट इनवर्ट, डाउन इनवर्ट, राइट डाउन। उसी प्रकार से अगला जो एल्गोरिदम है उसे हम पढ़ेंगे यू आर, यू इनवर्ट, आर इनवर्ट, यू इनवर्ट, एफ इनवर्ट, यू एफ। उसी प्रकार से अगला वाला जो एल्गोरिदम है उसे हम पढ़ेंगे यू इनवर्ट, एल इनवर्ट, यू एल, यू एफ, यू इनवर्ट, एफ इनवर्ट। थोड़ा पहली बार अगर आप इसको देख रहे हैं तो देखने में काफ़ी मुश्किल लगेगा, बट थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे हिसाब से 3-4 दिन के अंदर आपको सारे के सारे एल्गोरिदम याद हो जाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। अगर आप 3 दिन के अंदर टोटल 3 घंटे लगाते हैं, अगर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, तो आपको ये क्यूब सॉल्व करना आ जाना चाहिए। स्पीड तो नहीं बन पाएगी, स्पीड बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें सुधर जाती हैं। एनीवे, तो यहाँ पर हमारा क्यूब का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। कुछ देर में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के बारे में।